बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्ला इन्फॉर्मेटिव ग्रुप की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7 आसमानों की साइंसी ताबीर। कुरान मजीद 7 आसमानों की मौजूदगी का तस्वुर पेश करता है और यही बात इन आयात में वाज़े की गई है। सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता है, बबरकत है वो अल्लाह जिसने 7 आसमानी तिबकात ऊपर तले पैदा फरमाए। और इसी तरह सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर वो कायनात के बलाई हिस्सों की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने इन्हीं दुरुस्त करके इनके 7 आसमानी तिबकात बना दिए और वो हर चीज़ का जानने वाला है। और इसी तरह सूरत नूह में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह 7 आसमानी तिबकात ऊपर तले पैदा कर रखे हैं। सूरतुल मोमिनीन में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक हम तुम्हारे ऊपर बनाए 7 रास्ते हमने और हम तख्लीक से बेखबर ना थे। पहली वजह 7 आसमानों के होने का कायनाती तस्वुर कुरान हकीम ने अपनी बहुत सी आयात में 7 आसमानों का जिक्र किया है। गुज़श्ता 2 सालों से कायनात से मुतल्लिक होने वाली तहकीकात के बावजूद हम अभी इसके बारे में साइंसी बुनियादों पर मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। हालिया चंद सालों में फिल्की तिबियात के सिलसिले में चंद इंतहाई दिलचस्प दरियाफ्तें हुई हैं और इनसे मौजज़ात कुरान की हकानियत साबित हो गई है। साइंसी तहकीकात के जरिए इंसान ने जो कुछ भी दरियाफ्त किया है वो समंदर में फ़कत एक कतरे की हैसियत रखता है। अगर हम ज़मीन से कायनात की वसतों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो 7 आसमान इस तरतीब से वाक़ हैं। जो पहला आसमान है वो खलाई मैदान में जिसकी बुनियाद हम अपने निज़ाम शमसी के साथ मिलकर रखते हैं, और दूसरा आसमान हमारी कहकशाओं का खलाई मैदान है, और तीसरा आसमान हमारी मकामी कहकशाओं के ग्रोह का खलाई मैदान है, और चौथा आसमान जो है वो कायनात का मरकजी मकनातीसी मैदान है, और 5वां आसमान जो है वो इस कायनात की पट्टी पर मुश्तमिल है। छठा आसमान जो है वो फैली हुई कायनात के मैदान है। 7वां आसमान सबसे बैरूनी मैदान है जो कहकशाओं की लामहदूद बेकरानी से तश्कील पाता है। इन तमाम 7 जो ता आसमान का जिक्र कुरान मजीद ने आज से 14 सदियां पहले वाज़े अंदाज में कर दिया था। हमें ये बात ज़हन नशीन रखना होगी, इन तमाम आसमानी तहों के दरमियान नाकाबिल तस्वुर फासले से हाइल हैं जिन तक पहुँचना इंसान की कुदरत से बाहर है। इससे पहले ये समझ लें कि नूरी साल क्या होता है। अगर रोशनी एक सीध में साल भर तक मुतवातिर सफ़र करती है तो इस हिसाब से जिस कदर वो फासला पूरे साल में तय करेगी इसे रोशनी का नूरी साल कहा जाता है। पहली तय कम पेश 65 खरब किलोमीटर तक फैली हुई है और दूसरी तय 1,30,000 नूरी साल वसी है, और तीसरी जो तय है वो 20 लाख नूरी साल के हदूद में फैली हुई है। इसी तरह जो चौथे तय है वो 10 करोड़ नूरी साल के कुत्तर पर मुहित है। 5वीं तय 1 अरब नूरी साल की मुसाफत पर वाक़या है। जो छठी आसमानी तय है वो 20 अरब नूरी साल दूर है। 7वीं तय इससे भी कई गुना आगे है जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का जिस्मानी जो सफ़र करना नामुमकिन है, जिसका पहला सबब रोशनी से कई गुना ज़्यादा रफ्तार का अदम हसूल है, और दूसरा सबब कायनात में हर सौ बिखरी मकनातीसी कुव्वतों पर नूह इंसानी का हावी न हो सकता है। इन आसमानों की हदूद से गुजरने के लिए ज़रूरी है कि रोशनी से ज़्यादा रफ्तार हासिल की जाए। रोशनी की रफ्तार का हसूल क्योंकि मादी अजसाम के लिए नामुमकिन है, इसका मतलब ये हुआ कि मादी की दुनिया से निजात हासिल की जाए। ऐसा अजीम जो सफ़र मादी अजसाम से तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता रूह के अपने इर्तिका मराहिल से गुजरने के बाद ऐसा करने पर कादिर हो सकती है, जिससे हमें कुरान मजीद का अल्लाह ताला का सच्चा कलाम होने का सबूत है। बाकी गैब का इल्म अल्लाह जानता है। 7 आसमान और ज़मीनों में क्या क्या राज पोशीदा हैं। अगर इस खताकार इंसान से बयान करने में कोई गलती हुई है तो अल्लाह इसे हमें माफ़ फरमाए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।